अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक बेटा जो बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने एमसीक्यूज़ का पैटर्न चेंज कर दिया है। मतलब पहले आप नॉर्मली पेपर पे आंसर शीट जो आपको बोर्ड की मिलती थी उस पे आप लिखते थे अपने सारे ऑप्शंस, लेकिन अब उन्होंने ओएमआर शीट दे दी गई है जिसको आपने फ़िल करके फिर इसमें ही मार्किंग करनी होगी, आंसर शीट में नहीं करनी। अच्छा, कुछ ज़रूरी बातें जो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ये ओएमआर शीट के बारे में आपसे डिस्कशन होगी। वो बातें बताना ज़रूरी हैं। अगर आप उनको नहीं सुनेंगे गौर से, पेपर में अगर आपने वो अटैम्प्ट कर दिया तो आपके 33 मार्क्स, 50 मार्क्स, 40 मार्क्स ये के सारे ज़ाया हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो काम करने जा रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी याद रखनी है इस ओएमआर शीट को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले होगा तो क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये होगा कि आप जाएंगे, आपको आंसर शीट दे दी जाएगी, आपने उसको फिल करना है सब चीज़ें, आपको ये भी शीट दे दी जाएगी। और आपने किन किन चीज़ों की एहतियात रखनी है। सबसे पहले आपने ये मार्कर्स वगैरह यूज़ नहीं करने हैं। कहाँ यूज़ नहीं करने हैं? इस ओएमआर शीट में आपने यूज़ नहीं करना है। आपने फिर क्या यूज़ करना है? ना आपने कोई बॉल पेन यूज़ करना है, ना आपने कोई पेंसिल यूज़ करनी है, ना आपने कोई वाइटो यूज़ करना है करेक्ट करने के लिए। आपने यूज़ करना है ये ब्लैक या ब्लू पॉइंटर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये दोनों आपने, मैं क्रॉस भी बना रहा हूँ, ये देखो मैंने क्रॉस बना दिया। आपने ये यूज़ नहीं करना है। आपने जो यूज़ करना है वो ये ब्लैक पॉइंटर यूज़ करना है या फिर ब्लू पॉइंटर यूज़ करना है। बेहतर है, मेरी आपसे सजेशन ये है कि आप ये ब्लैक पॉइंटर यूज़ करें, ठीक है। एहतियात मैंने आपको बता दी। सबसे पहली एहतियात मैंने आपको क्या बताई कि आपने क्या यूज़ करना है और क्या यूज़ नहीं करना। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी ओएमआर शीट को, ताकि आपके लिए कोई मसले मसाइल ना हो। सबसे पहली चीज़ क्या लिखी है बेटा, आपके पास ग्रुप लिखा हुआ है, तो ग्रुप में आप सबसे पहले लिख सकते हैं, अगर आपका प्री इंजीनियरिंग है तो आपने पूरा प्री इंजीनियरिंग लिख दिया, ठीक है। अगर आपके पास प्री मेडिकल है तो आपने, प्री तो मैंने लिखा हुआ है तो आपने मेडिकल लिख दिया। अगर आप कंप्यूटर साइंस के तो आपने कंप्यूटर साइंस लिख दिया। और अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपने यहाँ पे कॉमर्स लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक की बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। सब्जेक्ट जो आपका उस दिन का पेपर है, लेट्स सपोज आपका फ़िज़िक्स का ही पेपर है और आपने यहाँ पे फ़िज़िक्स लिख दिया। पेपर 1 आएगा फॉर फर्स्ट ईयर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पेपर 1 फॉर किसके लिए होगा? फर्स्ट ईयर वालों के लिए होगा। और सेकेंड ईयर वाले क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे रोमन में, सेकेंड ईयर वाले। चाहे आपका पहला पेपर हो, दूसरा पेपर हो, तीसरा पेपर हो या आखिरी पेपर क्यों ना हो, फर्स्ट ईयर वाले हमेशा 1 लिखेंगे और सेकेंड ईयर वाले 2 लिखेंगे, ठीक है। और डेट आपने उसी तारीख डालनी जो आपका पेपर है। लेट्स सपोज आज 8 तारीख है तो आपने 8 जून 2022 ये आपने लिख दिया। सेंटर का नेम जो भी होगा, ABC कॉलेज वगैरह जो भी है, ठीक है। अच्छा, एनुअल दे रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। सप्ली का कोई ताल्लुक़ नहीं फ़िलहाल आपसे, तो सप्ली आपने कैंसिल कर देना है। एनुअल पे आपने टिक ज़रूर लगाना है और यहाँ पे 2022। इनरोलमेंट नंबर आपका होगा कोई ना कोई, वो इनरोलमेंट नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। लेट्स सपोज 1 2 3 5 6 7 9 जो भी इनरोलमेंट नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब इसके बाद पहली एहतियात जो मैंने आपको बताई थी कि आपने मार्कर वगैरह या कोई क्या चीज़ यूज़ करनी, क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी। उसके बाद सबसे मेन चीज़, आपने ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट तरीके से फॉर्म करनी है, अपना बायोडेटा। ये क्या कहलाएगा बेटा आपके पास? अपना बायोडेटा कहलाएगा। पहली चीज़ क्या यूज़ करनी है, दूसरा अपना बायोडेटा आपने बिल्कुल सही तरीके से फिल करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ आपके पास ये आती है। तीसरी चीज़ क्या है बेटा? करेक्ट मेथड। करेक्ट मेथड क्या होगा वो ज़रा देख लेते हैं, और रॉन्ग मेथड क्या होगा वो ज़रा देख लेते हैं, ठीक है ना। करेक्ट मेथड सारे के सारे इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और रॉन्ग मेथड सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा, वो करेक्ट मेथड क्या है, रॉन्ग मेथड क्या है वो ज़रा देख लेते हैं हमारे पास।
करेक्ट मेथड सबसे पहले तो ये है कि आपने, अगर आपको लग रहा है कि पहले वाले का आंसर ए है, तो आपने इसको सही तरीके से बिल्कुल फिल करना है, बिल्कुल कलर कर लेना है। जैसे मैं 4 वाले पे कलर करने जा रहा हूँ, और बिल्कुल आपने 4 वाले पे कलर कर लेना है, पूरा आपने कलर करना है हर एक चीज़। ये आपने पूरी कलर कर दी, कोई भी चीज़ यहाँ पे खाली नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका आंसर अगर ठीक होगा तो करेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने टिक मार दिया, आपका अगर आपने सिर्फ गोल सर्कल बना दिया, ठीक है, सर्कल बाहर चला गया, आपने क्रॉस मार दिया, और कुछ तो ऐसे ही अच्छे, इतने अच्छे बच्चे होंगे जिनको वो एमसीक्यूज़ नहीं आ रहा होगा, वो चारों पे कलर कर देंगे। ये इधर भी कलर कर दिया, उन्होंने इधर भी कलर कर दिया, उधर भी कलर कर दिया। ये चलो यार, ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कलर उस सर्कल से बाहर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बेटा ये खुद चेक नहीं हो रहा है, ये कंप्यूटर चेक करेगा, ये प्रिंटर चेक करेगा, ठीक है ना। तो अगर कलर बाहर भी जाता है, खुदा ना खास्ता दूसरे ऑप्शन तक आपका कलर वो पहुंच जाता है, तो वो कंफ्यूज होगा और आपके आंसर को वो गलत कर देगा। तो बिल्कुल एक्यूरेट सा कलर आपने इसमें करना है। तो पहली चीज़ मैंने इन मार्कर और पॉइंटर के हवाले से आपको बताई है। दूसरा बेटा आपको ये बायोडेटा है। तीसरा आपका ये करेक्ट मेथड है, ठीक है। अब उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो आती है आपके पास, वो है रोल नंबर। आपका जो रोल नंबर होगा, लेट सपोज वो है 6 5 4 3 2 और 0, ये आपका है रोल नंबर। अच्छा, अब आपने करना क्या है, सबसे पहला नंबर क्या है आपका 6। तो देखो यहाँ पे 6 कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, उस पर कलर कर दो। 5 है तो यहाँ पे 5 कहाँ है, ये रहा 5। 4, यहाँ पे 4 कहाँ है, यहाँ पे 3 कहाँ है। 2 कहाँ है, ये रहा। और 0, ये 0। ये तो हो गई आपके रोल नंबर की कहानी। देख के पता चल रहा है 6 5 4 3 2 और 0 आपका रोल नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास MCQs कोड नंबर, कितने कोड आ सकते हैं आपके पास? 3 भी वो दे सकते हैं, या फिर आपकी पूरी क्लास में वो 10 कोड भी दे सकते हैं, कितने भी वो कोड दे सकते हैं। आपके पास जो कोड आ रहा है वो आपने लिखना है। लेट सपोज आपके पास आ रहा है 7 4, सपोज करो ये कोड आ रहा है आपके पास। आपने देखा 7 कहाँ है, यहाँ पे आपने उस पर कलर कर दिया। आपके पास 4। अब कुछ लोग देखेंगे यार ये तो हमें समझ में आ रहा है, अब वीडियो बंद कर देते हैं, बात ख़त्म हो जाएगी। ज़रूरी बात आपको और भी बतानी है, पूरा सुन लेंगे तो आप ही का फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। चलें, अच्छा, TH का मतलब थ्योरी, स्क्रिप्ट नंबर मतलब थ्योरी का जो कॉपी नंबर होता है वो आपने लिखना है। कॉपी नंबर लेट सपोज लिखा हुआ है, कितने डिजिट में आ रहा है वो, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट में आ रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो वही काम आपने करना है। वही काम क्या करना है आपने, यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 पे आपने कलर कर देना है। 2 है, ये आपने 2 पे कलर कर देना है, ठीक है। 3 है तो आपने यहाँ पे 3 पे कलर कर देना है। 4 है तो आपने यहाँ पे 4 पे कलर कर देना है। 5 या आपने 5 पे कलर कर देना है। तो जैसे बेटा आपको ये MR शीट मिलेगी ना, फ़ौरन से ये काम कर लेना, क्योंकि इसमें आपको टाइम लगेगा। अभी नहीं कि MCQs पढ़ लिए फिर आप ये काम हो रहे हैं तो आपके लिए टाइम बर्बाद हो जाएगा, आप ज़ाया कर दोगे अपना टाइम। और 7 है तो 7 के नीचे 7 आ जाएगा। तो ये तो आपके काम हो गया। पहला काम मार्कर या पॉइंटर क्या यूज़ करना था, बायोडेटा आपने सही फिल कर दिया, करेक्ट मेथड क्या है आपके पास, रोल नंबर कर दिया, MCQs कोड कर दिया, और थ्योरी का स्क्रिप्ट नंबर मतलब जो कॉपी होगी, और सेंटर वाला वो स्टैम्प वगैरह वो लगाता रहेगा। उसके बाद अब आता है आपके पास, प्लीज़ चूज़ 1 करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे 50 तक गिवन है आपके पास। फिजिक्स में 33 हैं, केमिस्ट्री में 33, किसी में 40 होंगे, किसी में 50 होंगे, किसी में 20 होंगे। जहाँ तक यहाँ वहीं तक करेंगे। लेट्स से फिजिक्स में 33 हैं तो आप यहीं तक करेंगे बस। बाकी को कुछ टच ये नहीं कि आप यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं
यहाँ पे आप पेंसिल मार रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे सॉरी, ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, आपने 33 तक रुक जाना है। अच्छा, पहले पेपर अगर आपने अभी पास पेपर आप ओपन करो तो पास पेपर को ओपन करके आपको एक चीज़ नज़र आएगी, मैं आपको पीछे करके दिखाता हूँ। पास पेपर में यहाँ पे मैं कर देता हूँ। पास पेपर में क्या होता था कि लेट्स सपोज ये पहला रोमन में आपके पास एक सवाल लिखा हुआ है और उसके 4 ऑप्शन हैं। वो पहला स्टार बनाते थे, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा है और ये चौथा है। 0 1 2 3। तो आप ये चलो उसको सपोज़ कर लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑप्शन आपको पास पेपर में मिलेंगे जो कि आपको सीरीज़ में नहीं मिलेंगे, वो आपको ऐसे मिलेंगे। अब कोई बच्चा इसको चलो ए समझेगा, इसको डी समझेगा, अब वो इसको बी कह दे या उसको बी कह दे, कुछ भी कह सकता है ना, तो इसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये ज़रूरी बात आपसे भी करनी थी। तो इस दफ़ा आपको ए बी सी डी करके मिलेगा, इस दफ़ा आपको ये स्टार करके नहीं मिलेगा, इस दफ़ा स्टार करके नहीं मिलेगा, आपको ए बी सी डी ऑप्शन मिलेंगे, ताकि अगर कोई ऐसा भी आपके पास कोई ऑप्शन आ जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। आप ये समझो यार ये तो बी होगा, नहीं ये तो सी होगा, नहीं ये तो बी होगा, इसी में लड़ते रहोगे, इसी में कन्फ्यूज़ होते रहोगे। तो वो आपको ए बी सी डी ऑप्शन करके देंगे ताकि आपके लिए क्या हो जाए बेटा, आसानी हो जाए, ठीक है। चलें, तो अब आपने क्या करना है, अब इसमें भी आप क्या गलती कर सकते हो वो भी ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं अपना टाइम बचाने के लिए, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं मार्कर से इस पे ना कलर कर रहा हूँ, लेकिन मार्कर से आपने करना नहीं। लेट्स सपोज आपने देखा कि भाई A1 पे सी ऑप्शन था तो आपने इस पर कलर कर दिया। अब देखो इसमें थोड़ी सी जगह खाली है, आपने पूरी फिल करनी है बेटा, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन है, यहाँ पे सी ऑप्शन था, यहाँ पे बी ऑप्शन है, यहाँ पे ए ऑप्शन है आपके पास। इस तरीके से आप करते चले गए और अपने सारे एमसीक्यूज़ कर लिए, और बाद में तो पता चला यार मैंने तो 11 पे ए समझा था और गलती से मैंने यहाँ पे सी पे टिक लगा दिया, और ऐसे करते करते आपने 5 एमसीक्यूज़ गलत कर दिए। अब मैं क्या करूँ, मैंने तो मार्कर से भी कर दिया है, मैं वाइटो भी नहीं लगा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अब आप क्या करोगे, ये मैं बात बहुत ज़रूरी बताने जा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है यार कि आपका कोई भी एमसीक्यूज़ गलत हो गया है तो आपने पहले तो ध्यान से करना है ये सारा काम। ये बोर्ड का एग्ज़ाम है, आपका कोई अपने कॉलेज का या अपने घर का या अपने कोचिंग सेंटर का आपका पेपर नहीं है, ये आपके बोर्ड का पेपर है, ठीक है ना। तो कोचिंग वाले, आपके कॉलेज वाले फिर भी रियायत दे देते हैं, लेकिन बोर्ड वाले नहीं देंगे आपको, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने ध्यान से टिक करना है। खुदा ना खासा आपसे गलती फिर भी हो जाती है तो विद इन टाइम, अगर आपसे वो 40 मिनट्स के अंदर ही पेपर ले रहा है, ये वाला शीट 40 मिनट्स के अंदर ही ले रहा है, तो 40 मिनट्स के अंदर ही जब जैसे आपको पता चल गया गलती हो गई है तो आप हैंड रेज़ करें सर से, सर मुझे दोबारा ये शीट मिल सकती है क्योंकि वो कुछ गलती हो गई है, तो वो आपको दोबारा दे देंगे, ठीक है। ये आप इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और वो आपको वो दोबारा दे देंगे, तो आपने फिर सही तरीके से फिल करना है, ठीक है। मेरा आपको सजेशन ये है कि सबसे पहले आप जो एमसीक्यूज़ का पेपर है ना, उस पे ABCD करके टिक कर लें। पहले ABCD करके पहले पेंसिल से टिक कर लें, ठीक है। और ABCD करके जब आपने पेंसिल से टिक कर लिया फिर यहाँ पे कीजिएगा, गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा, कुछ हमारे दोस्त अहबाब होंगे जो कि ये जो वाइट जगह आपको खाली नज़र आ रही ना, उस पर रफ वर्क कर रहे होंगे। पेंसिल ली, चल भाई 1 + 1 2 फॉर्मूला लिख दिया, A² - B² का, फिर इसका कोई फॉर्मूला लिख दिया, केमिस्ट्री का यहाँ जगह बची थी यहाँ लिख दिया। पेंसिल के भी मार्क बेटा इस पर नहीं आने चाहिए क्योंकि एक कंप्यूटराइज चेक होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आपने पूरा फिल करना है जिस तरीके से मैंने किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे गलती है, गलती क्या है, मार्क थोड़ा बाहर गया हुआ है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि यार ये तो प्रिंटर से आपने मार्क किया, ठीक है। तो आप पेपर ले सकते हो, वो आपको पेपर विद इन टाइम दे देंगे, ठीक। आखिर में यहाँ पे जो इन्विजिलेटर होगा वो साइन करेगा और यहाँ पे जो आप हैं वो साइन कर दीजिएगा। फ़िलहाल मैं हूँ तो देखो, साइन भी ऐसे मत कर देना, ये किए इस वजह से साइन ऐसे मत कर देना कि वो आपके एमसीक्यूज़ के अंदर घुस जाएँ, वहाँ तक चले जाएँ, ऐसे मत करना, आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। फिर वो ये वाला 30 वाला रीड नहीं करेगा। तो इतनी तमीज़ से कीजिएगा कि आपका काम आसान हो जाए। ये आपके पास पूरा पेपर है, दोबारा मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिए।
इसमें कोई भी क्यूरी हो फिर मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको समझा दूँगा। अगर क्लियर भी हो गया है तब भी लिख के बताइए, ताकि हौसला अफजाई होगी और दूसरे को भी सीखने का मौका मिलेगा। उम्मीद है आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी और आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी जब भी मैंने ये, क्योंकि बहुत जगह ये अपलोड हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप ये बनाइए वीडियो, तो जब भी मैंने बनाई है, उम्मीद है इससे आपके सारे मुश्किलात आसान हो गई होंगी। और एक सजेशन और, जैसे मेरे पास ये दो पेपर है मेरे पास सिर्फ ना, तो आप इसकी PDF अगर चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो मैं क्या करूँगा, आपको PDF शेयर कर दूंगा और आप उसके ज़रिए प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो अच्छे खासे निकाल लीजिएगा, सेकेंड ईयर में भी काम आते रहेंगे। और आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो कम निकाल लीजिएगा। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं पास पेपर के, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके MCQs की तैयारी आप इसके ज़रिए कर लीजिएगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस पहले से हो तो पेपर में गलती कम होती है। तो इसकी प्रिंट आउट निकाल के आप कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आप सब अपना ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।